हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोग लगातार बिहार पुलिस के सेट प्रैक्टिस कर रहे थे और इस सेट प्रैक्टिस में हम सब आप सबके साथ में सेट 1, 2 और 3 डिस्कस करते हुए आज सेट प्रैक्टिस 4 पे पहुंच चुके हैं। तो आप सबको ही के सेट प्रैक्टिस 1, 2, 3 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके आप लोग इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पे जा करके 1, 2, 3 आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग का सेट है सेट नंबर 4। तो हमको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे प्रत्येक दिन नया यानी कि प्रत्येक दिन हम लोग सेट प्रैक्टिस करवाते हैं। तो सेट प्रैक्टिस करवाते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा, तब ना आपको पास मैसेज आएगा। देखिएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है से देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 1 दिख रहा है, सवाल नंबर 1 आपको सामने है और सवाल नंबर 1 आपको कहा क्या रहा है से देखिएगा। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को, ध्यान से देखना क्या कर रहा है सवाल। बोला कि निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त करता है। तो 1900 कितना है जी, 370 कितना है जी, 370। ये 370 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको 2019 में इसको मतलब कि समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी 370 में ये लिखा गया है कि आप जम्मू और कश्मीर में जा कर के ना तो आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं और ना ही आप वहाँ पे शादी विवाह कर सकते हैं, लेकिन 2019 में इसको समाप्त करके अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला भारत के संविधान का वह कौन सा ऐसा भाग है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा कहलाता है। भारत के संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो संविधान का आत्मा कहलाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, संविधान का आत्मा कौन कहा है इसे बताइए। तो संविधान का जो आत्मा है इसको कौन कहा है। तो सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान के आत्मा कहा था। अगला, बड़ा क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म हो गया और आपको क्या उसको कहा जाता है, क्लोरोफॉर्म हो गया और आपको जाकर के एथिल ब्रोमाइड हो गया, ये सब निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। सीडेराइट किसका अयस्क है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि सीडेराइट जो है वो आयरन यानी लोहा का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कोयला में लोहा कितने प्रकार का बात होता है। तो लोहा जो होती है, आयरन जो होती है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें प्रमुख जो है वो हीमाटाइट होता है। क्या होता है, हीमाटाइट। ठीक है, चलिए कोयला भी आपको याद रखना, कोयला कितना प्रकार के, तो 4 प्रकार का। अगला सवाल दिख रहा है, बड़ा उपभोक्ता जागरण के लिए सवाल देख रहे हैं आप लोग, क्या बोल रहा है, बड़ा उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्राचीनतम नारा क्या है। यानी उपभोक्ता को मतलब जागरण के लिए सबसे प्राचीनतम नारा क्या है। तो जागो ग्राहक जागो, आप सबको इसको याद रखना। ठीक है, अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग, वन हु डांस बोल्डली प्लेस योर, इसका क्या होगा से बताना आप लोग का। तो ये आपको जा करके एसएसटी से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला नंबर सवाल 7 नंबर क्या कह रहा है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन आप लोग को शाम में आप लोग को प्रत्येक दिन बिहार पुलिस के सेट लेकर के आते हैं। यदि आप लोग बिहार पुलिस के सेट लाइव मारना चाहते हैं तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं लाइव भी आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, कितना बजे वो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, करा कि मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ, मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। तो आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बोला कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेजेज। बोला कि ही वाज नॉक्ड बाय द बाय अ बस, है ना, यानी इसका आंसर क्या होगा। तो ये डाउन होगा। ठीक है, डाउन हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग इसको डाउन लगा लीजिएगा। चूज द बेस्ट सफिक्स, द रिवर इज फैंथम ... क्या होगा से बताना। तो फैंथम लेस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल दिख रहा है, बाकी चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, है ना, यानी कौन गलत है सो लिखा हुआ है। ठीक ना, तो देखिए ध्यान से 10 नंबर क्या है। तो ये आपको जाकर के सोलिक्यू जो है वो गलत लिखा हुआ। ठीक है, अगला 7 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो 18 है और एक और प्रेक्षण को शामिल किया गया है, तो नया माध्य जो है 18.5 हो जाता है। तो जो 8वां प्रेक्षण है वो क्या है,
ध्यान से देखिएगा, ऐसा सवाल जब मिलेगा तो आपको जो नया दिया हुआ रहेगा आप प्लस में गुना करिए। तो 18 में 7 से कीजिएगा तो 18 25 90, 18 का टोटल से 18 6 कितना होगा 26 से, है ना। और जो दूसरा दिया गया है उसमें गुना कीजिए, तो 8 था 7 था 8 आ गया, है ना। तो 18.8 में अगर 5 में अगर हम 8 से गुना करते हैं तो 8 5 40 के शून्य हाथ में 4, 8 5 40 से 4 44 के 4 हाथ में 4, 8 कम 8 और 4 कितना हो गया 12। पॉइंट के बाद देखो जीरो का वैल्यू खत्म हो जाता है, यानी कितना हो गया 124। और 126 में से 124 घटाएगा तो बचेगा कितना 2। कितना बचेगा आप लोग का 2, और 2 जो है आपको ले जा करके 2 2 मिल करके आपको 22 में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। एक आयतकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप कितना है, तो ये आपको ले जा करके इसका परिमाप 50 मीटर है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, यानी आपको कह रहा है कि जिसका मैदान का आयतकार क्षेत्रफल जो है वो आपको ले जा करके कितना है, तो आपको 150 है। कितना है 150 है, और परिमाप 50 है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा 25 है। यानी एक शब्द में कहे तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आपस में गुना करने पर 150 होगा और जोड़ने या घटाने पर 25 होगा। तो इसको देखते हैं, 15 दहिए का 150 और 15 और 10 कितना 25। हाँ, ऑप्शन नंबर ए है, यानी ये बाई ऑप्शन कर सकते, बाकी कोई नहीं मिलेगा। ये देखिए, तो घटाने पर मिल रहा है लेकिन जोड़ने पर आना चाहिए। ये 50 और 3 है, 50 3 तो ठीक है, लेकिन 50 और 3 जोड़ दीजिएगा तो कहाँ आएगा 25। ठीक है, देखिएगा 13 नंबर, देखिएगा 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक घन का विकर्ण वर्ग का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है। एक घन के विकर्ण पर बने एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 192 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन के भुजा निम्नलिखित में से क्या होगा, तो ये आप इसको निकाल लीजिएगा, ये 8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 14 देखिएगा, 14 कहाँ के 14 जी, हाँ, मतलब P प्लस Q बराबर 2P माइनस Q। यदि Q बराबर 10 हो तो P के मान क्या होगा। ठीक है, P का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बोलेंगे P और Q का मान दिया हुआ 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 और बराबर में 2 इंटू P माइनस कितना 10। ठीक है, अगर बोलेंगे P प्लस 10 बराबर में 2 में P से करेंगे तो 2P और माइनस में 10 में 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20। अच्छा, एगो P इधर आएगा तो माइनस में चल जाएगा एगो P, और 2 P में से एगो P बचेगा तो इधर बन जाएगा P, और इन्हें 10 इन्हें माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20, और 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, और 30 आपका ऑप्शन में है जी, हाँ है ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए, बोला घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, और इसके बराबर में दिया हुआ है 15√3। तो √3 से √3 कट गया, यानी हम कह सकते हैं कि मेरे पास भुजा बराबर आ गया कितना 15 आ गया, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 225। 225 में 6 से गुना करेगा तो 6 25 30 के शून्य हाथ में 3, और 6 दूना 12 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 दूना 12 अब 1 13, 1350 कहाँ है जी, 1350 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अगला देखिएगा, बाकी शब्द कोपाकुल का क्या अर्थ है। कोपाकुल का क्या अर्थ होगा, तो कोपाकुल का होता है क्रोध से बेचैन। क्या होता है, क्रोध से बेचैन। ठीक है, अगला, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, आप सबको बताना है। जो मीराबाई था, मीराबाई जो चानू थे उनका जन्म मीराबाई चानू ना है जी, इसका जन्म कहाँ हुआ था से बताना। तो ये राजस्थान में हुआ था। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग को बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 18 का अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, ये अविन्यो के लेखक है। आपको एक कविता है जिसका नाम है अविन्यो, और अविन्यो के लेखक जो है कौन है, अशोक वाजपेयी, जिसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। देखिए अगला आ भी गया कि अविन्यो के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी है। ठीक है, 19 के ये। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बोला कि शोक किस रस का अस्थायित्व भाव है। जो शोक है वो किस रस का अस्थायित्व भाव है, तो आप सबको बताना है। तो इसका आंसर जो है वो करुण का है। किसका है, तो करुण का। एक इसके देखिएगा, प्रकाश तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, प्रकाश की तरंगे बताना है। तो प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय होती हैं। 22 नंबर सवाल देखिएगा, 22 नंबर सवाल कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ये वास्तविक होता है, नहीं, ये आभासी होता है। कैसा होता है, ये आभासी। तो पहले तो यही गलत लग रहा है हमको। ठीक है, चलिए बाकी सब सही होगा भाई, ये वो गलत होगा तो ये तो गलत मिल गया हमको।
मतलब 23 में देखिए वाला एक तरंग की आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है से बताना है। तो इसका गुणनफल होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। अगला ध्वनि का वेग एवं परम ताप के संबंध क्या होगा? 24 वाला बताना। तो 24 वाला यानी भी समानुपाती अंडर टाइम यानी कि टी होगा। ठीक है। घर्षण गुणांक यानी म्यू का मान सदा कितना होता है? 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा या 1 के बराबर होगा या सतह पर निर्भर करता है, क्या होगा से बताना। तो ये हमेशा म्यू का जो मान होता है वो 1 से कम होता है। ठीक है। अगला, असंरक्षित बल के उदाहरण दीजिए। तो घर्षण बल, श्यान बल, उपयुक्त में से दोनों या निम्नलिखित में से कोई नहीं, क्या होगा से बताना। आप लोग बताइए। तो ये दोनों हो सकता है, घर्षण और श्यान दोनों बल होता है। ठीक है। अगर अभी तक आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सबसे बड़ा गलती किए हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और नोटिफिकेशन के जरिए आप तुरंत इस वीडियो को सबसे पहले देख पाइएगा। ठीक है। बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी मेरे पास आपको नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है? मतलब कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? तो ये 27 का 0 हो जाता है, आप लोग को याद रखना। ठीक है। 27 का ए आपका 0 आपको याद रखना। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर सवाल देखिएगा। मतलब एक साइकिल मोड़ पर गति करते हुए एक संतुलन रखती है, तो कैसा संतुलन रखता है से रखना है। तो ये कोरियोलिस बल के कारण यानी कोरियोलिस यहाँ पर नियम लगता है। जब साइकिल चलाता है कोई तो जब मोड़ आता है तो देखना है वो पीछे की ओर झुकता है हल्का सा। ठीक है ना। मतलब कि बाएं की ओर हल्का सा झुकता है। तो ये कोरियोलिस बल के कारण ऐसा होता है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। मतलब कि बल जो है, बल का आघूर्ण पैमाना क्या होता है से बताना है। तो बल का आघूर्ण पैमान पिंड को घुमाने वाली क्षमता के बराबर होती है। ठीक है। अगला देखिएगा। 30 नंबर सवाल दिख रहा है। बोला है कि एक युग्म बना होता है तो किसका बना होता है? 30 नंबर। तो 30 का सी यानी कि समान परिमाण के 2 विभिन्न समानांतरों का बना होता है। ठीक है। इसको देखिएगा। 31 देखिए। मतलब एक देश के समान निवासियों और उसकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया जा सकता हो। क्या होगा आप लोग को बताना है। तो 31 का आंसर ए वाला होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है आगे वाला सवाल क्या कर रहा है। मतलब कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो आप सबको पता कि रिपोर्ट देगा कौन? तो सांख्यिक कार्यक्रम परिवहन मंत्रालय। ठीक है। अगला देखिए 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखिए। बोला कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का, तो ये श्रमिक और सीमांतिक उत्पादक शून्य हो जाएगा, उसका अर्थ होता है ये। ठीक है। 35 नंबर सवाल दिख रहा है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष, तो जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है जहाँ तक कि मुझे याद है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सीमा शुल्क जो है वो आंसर होगा। ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर 35 का है। बोला कि बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है, यह अनुपात कैसा कहलाता है से बताना। ठीक है। तो 35 के आंसर आपका बी यानी कि SLR होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। चलिए इसका आंसर दे 36 वाला। भाई अगर आप लोग अभी तक की वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है। आप लोग वीडियो तो बहुत बच्चे देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम बच्चा करता है, तो ऐसा मत करिए, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए 36 के देखिएगा। 36 से क्या करा? बोला कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपायों का उपयोग नहीं किया जाता है? तो रिवर्स रेपो रेट का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब कि 8 मूल उद्योग के सूचकांक इंडेक्स ऑफ एक्ट फॉर कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किस को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है से बताना। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा से बताना है। तो 37 के बी यानी विद्युत उत्पादन इसका आंसर सही होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। माउंट बेटन जो योजना है वो कब प्रस्तुत किया गया था? तो माउंट बेटन योजना जो है वो भारत विभाजन के मांग को स्वीकार करने के लिए इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। 39 नंबर सवाल देखिएगा।
आप लोग अगर वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए मेरे को थोड़ा सा एनर्जेटिक लगने के लिए, ठीक है। आप कमेंट करते हैं तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए 39 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि आप लोग बताइए कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। भाई ये सवाल एकदम छुपा रुस्तम सवाल है। तो ये कहीं न कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि आपको 1930 में चलाया गया था, और उस आंदोलन में लड़का ने वानर सेना और लड़की ने मंजरी सेना का निर्माण किया, मतलब अपने आप को बनाया था, ठीक है। चलिए देखिए बोला कि दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है, से बताना क्यों मिलती है, वह रीजन क्या, ठीक है। तो यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं इसीलिए, ठीक है। अगला देखिए 41 नंबर सवाल कह रहा, 41 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा, बताना है आप लोग को। बोला ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है, ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है आप लोग को बताना है। तो ज्वारीय वन का सुंदरी का वृक्ष जो होता है वो सर्व प्रमुख है, ठीक है। अगला रेगुर मिट्टी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, यानी कि रंग काला होता है, क्यों होता है रंग काला होता है, क्योंकि इसका काली मिट्टी के नाम से जाना था, सबको पता है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा क्यों होता है से बताइए, ठीक है। तो 42 के आप सबको पता है कि बैसाल चट्टान के कारण बनता है काली मिट्टी, इसलिए इसका रंग क्या होता है, काला होता है। मतलब हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है, जो हॉकी की गेंद होता है उस गेंद का रंग कैसा होता है, तो आप सबको पता है कि हॉकी का गेंद का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्फ भी लगता कहा क्या उसको कहा जाता है जी, ध्यान से उतरा हुआ है ना। अगला बोला कि स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है, जो स्वर्ण कमल पुरस्कार है इसका संबंध किससे है, तो ये फिल्म से, ठीक है। स्वर्ण कमल जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, फिल्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आप लोग को दिख रहा है सबको, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 का बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है, जो बाउल है वो किस राज्य का लोक नृत्य है वो बताना, ठीक है। तो आपको बताना है बाउल किस राज्य का है, तो बाउल जो है वो पश्चिम बंगाल का है, कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। अगला हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन है से बताना है। तो ये कांस्य युगीन के समकालीन, क्योंकि यहाँ पर एक कांसा मिला था इसलिए कांस्य युगीन के समकालीन आप लोग को याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो ये आपको ले जा करके सबको पता है कि जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है आस्यायवाद, आस्यायवाद है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 48 नंबर, बोला कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित माध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांतों का समाविष्ट किए थे, तो आप सबको पता है कि 10 गो मध्यम मार्ग में कर्म का मतलब कि समाविष्ट किए थे। मतलब कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला विकास किसने किया था, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो 49 का यानी राष्ट्रकूट ने किया था, राष्ट्रकूट वंश ने किया था, ठीक है। 50 में देखिए दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने राज किया था, ये VBI सवाल है, आपको ध्यान से रखना है इसको, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो 50 का ये यानी कि आपको ले जा करके 5 गो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51 के देखिए, 51 का सवाल क्या कर रहा है, 51 का रखा है विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। तो विस्तारित जो संबंध है वो घातक बीमारियों के रोकथाम हेतु टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। अगला 52 नंबर देखिए, बोला कि 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब के पट्टी को क्या नाम दिया गया है वो बताना, ठीक है। तो इसका नाम दिया गया अश्व आकांक्षा, क्या नाम दिया गया है, अश्व आकांक्षा। चलिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग को हक बनता है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग के पास कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है, ठीक है। तो कल शाम को हम लोग इसका 50 आधा का आज कर लिए और 50 कल करवा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आप सबसे अगले दिन अगले क्लास में, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।